गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा, बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश में धर्मांतरण पर हो रही बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने बोला हमला। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां प्रदेश में 1.97 लाख मतदाता बढ़े। निर्वाचन नामावलियों के निवेश संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद बढ़े वोटर। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में 1.97 लाख मतदाता बढ़े। निर्वाचन नामावलियों के बीच संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद बढ़े वोटर। प्रदेश में 18-19 वर्ष के 3.09 लाख मतदाता। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। प्रदेश में 18-19 वर्ष के 3.09 लाख मतदाता। 20 से 29 आयु वर्ग के 42.87 लाख मतदाता। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 1.97 लाख मतदाता बढ़े। निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 1.95 करोड़ हुई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, यह अहम जानकारी। प्रदेश में 1.97 लाख मतदाता बढ़े। निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। 20 से 29 आयु वर्ग के 42.87 लाख मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश में 18 से 19 वर्ष के 3.09 लाख मतदाता बढ़े। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने ईडी, जीएसटी, कोयला आदि को लेकर चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ की नक्सल मुद्दे को लेकर हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और 2024 में भी केंद्र में कमल खिलेगा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में 4 साल में विकास नहीं हुआ है। रायपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर का दौरा रहा। इस दौरान बीजेपी के नेता उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो उसकी जानकारी दें। जो वो कर रहे हैं वो काम बता रहे हैं, सीडी का बात बता रहे हैं, ईडी की बात बता रहे हैं, कोयले का बता रहे हैं, रेत का बता रहे हैं, शराब का बता रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस बात को हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ईडी ने प्रमाण कर दिया। और हुआ ये कि हम 68 पार कर रहे हैं, अब तो 71 हमारे हैं। तो 2023 में हमारा है, 2024 में हमारा होगा। जनता जान चुकी है जो एनडीए की सरकार है 2024 में तो 10 साल पूरे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं और जो वादे सरकार ने किए थे रोजगार की बात है वो कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से परेशान है। समझता हूँ 2023 में जीतेंगे, 2024 में सभी लोकसभा सीटें।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 में 10 साल पूरे होंगे। महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे, रोजगार की बात है, लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोग महंगाई से परेशान हैं। हम 2023 में भी जीतेंगे और 2024 में भी सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। अमित शाह के बयान, कांग्रेस ने 4 साल में क्या कहा को लेकर जनता के बीच क्या लेकर जाएं के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को मालूम है 4 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया है। कांग्रेस भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिला है। जनता खुद बता रही है कि दिल्ली के लोग जानना चाहते तो जनता से पूछ ले उनको क्या क्या लाभ मिला है। पाँच किलो देते हैं और हम तो प्रति परिवार 35 किलो दे रहे हैं। और केंद्र सरकार ने दिया, उसका आवंटन भी हो गया, उसका बांट दिए। उस दिन विधानसभा में भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 69-70 हजार मीट्रिक क्विंटल चावल वितरण का बाकी वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेताओं को गलत सूचनाएं दे रहे हैं और इस कारण से इस प्रकार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। सीएम बघेल भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की गई। वहीं सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं आरक्षण के समर्थन और धर्मांतरण के विरोध में राजधानी के अंबेडकर चौक पर आयोजित धरने में भाजपा नेताओं, सांसदों, विधायकों ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को आरक्षण विरोधी और धर्मांतरण की हिमायती बताते हुए जोरदार हमला बोला। भाजपा के प्रदर्शन में पूर्व मंत्री महेश घाघरा भी शामिल हुए। मौके पर हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने पूर्व वन मंत्री महेश बागड़ा से छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज की समस्या, पेशा कानून का आदिवासियों को कितना लाभ मिल रहा सहित आरक्षण मुद्दे को लेकर सीधी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जो है महेश गागड़ा हमारे साथ मौजूद है। राजभवन में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज पहुंचे हुए थे जल जीवन जमीन को मांग को लेकर। आप इसको कैसे देखते हो? जल जंगल जमीन हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी पहचान है और मूल जो आदिवासी की रही है, वो चाहे जाता पेड़ा पुजारी हो, चाहे जमीन हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे वन जंगल जमीन हो, ये सब हम लोग के परंपरा में रही है। हम मानते हैं, हमारे देवता मानते हैं और आदिवासी मूल है। आज इस तरह से कांग्रेस सरकार कई बार देखने मिल रही है, तो देवगुड़ी नाम से हो, चाहे अन्य चीजों के नाम से और धर्मांतरण नाम से जिस तरह से आदिवासी समाज के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके संस्कृति के साथ नोशन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो समाज प्रमुख सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, तो राज्यपाल से आज मिलने आए थे और निश्चित तौर पर अनुसूचित क्षेत्र है, महामहिम राज्यपाल के अधीन क्षेत्र है और मुझे लगता है कि उनके सामने स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। आज समाज प्रमुख है। पैसा कानून लागू होने के बाद जो है छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समाज है, क्या उनको इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, आधा जानकारी लेकर पैसा कानून बनाया गया है। जिस तरह समाज चाह रहा था उस तरह से कोई कानून नहीं बना। इसमें भी सिर्फ पैसा कानून नाम से धोखा किया गया है। आज आप लोगों आरक्षण मुद्दे को लेकर जो है बड़ा प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री निवास का भी आप लोगों ने घेराव किया। आप लोगों की मांगे क्या है? आरक्षण को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया था, उसको लेकर कांग्रेस के जो छदम नीति का पता चला, जिन्होंने इश्यू लगाया था उनको आज उन्होंने आयोग में केंद्रीय कैबिनेट के दर्जा दिए, उनको नवाजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण को लेकर सरकार कभी भी नहीं चाहती कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे ST हो, SC, OBC हो, चाहे EWS अपने 10% केंद्र सरकार जो दी है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया है, वो सब चीजों से कांग्रेस सरकार मुकर रही है और
जानकारी ना कोर्ट में दे रही है, ना कोर्ट में साथ साथ राजभवन जो मांगा जा रहा है उसको नहीं दे रही है। राज्य सरकार की कभी ही मंशा नहीं रही है कि किसी को आरक्षण दे। सत्ता पक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है आदिवासी विरोधी है, आरक्षण जो है आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस की आरक्षण जो विरोध है वो दिख गया था कोर्ट में, जिस तरह से पेश नहीं हुए। उनका महाधिवक्ता कुछ बोलने भी परहेज करते रहे और कोई डाटा वहाँ पेश नहीं किया। तो सबसे पहले कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उनके पास कोई जानकारी था जब हाईकोर्ट मामला चल रहा था, आपने पेश क्यों नहीं किया। आज सिर्फ नोटंकी कर रहा है और सिर्फ भानुप्रताप उपचुनाव कारण आनंद फार्म में आपने एक सत्य बुला के पास किया। आज राज्यपाल को जानकारी मांग रही है तो देने की उनको जानकारी नहीं है उनके पास। लगातार बोलते आ रहे हैं कि आप लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, आप लोगों के समर्थन से ही विधेयक पास हुई है। अब जो है राजभवन में अटका हुआ है, तो आगे आप लोग का क्या रोल रहेगा? देखिए, सरकार और राजभवन के बीच का मामला है। राजभवन में जानकारी लेने का अधिकार पर राज्यपाल को है और सरकार देना चाहिए। राज्यपाल को क्यों जानकारी नहीं दे रही है? सरकार कहीं ना कहीं सब बचना चाह रही है, जानकारी देना नहीं चाह रही है। और राज्यपाल राज्य प्रमुख है, उसको जानकारी चाहिए, उस जानकारी लेने का अधिकार भी है। तो सरकार नहीं दे रही तो इससे मुझे लगता है कि सरकार उससे बच रही है। तो क्या ये लगता है कांग्रेस जो है इस पर एक राजनीति कर रही है आरक्षण पे? बिल्कुल, उसमें नोटंकी कर रही है, उसमें कोई देने की मंशा दिख नहीं रही है। तो हमने अभी पूर्व वन मंत्री महेश गागड़े से हमने इस मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की है और सीधा जो है भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार ने आरक्षण पर राजनीति कर रही है। कैमरामैन के साथ में चित्रा पटेल। वहीं रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मांतरण पर अपना चरित्र तो तभी स्पष्ट हो गया जब आपने अपने ही एसपी की धर्मांतरण पर चेतावनी को दरकिनार कर बस्तर में मिशनरियों को पांव जमाने की छूट दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चर्च की लिस्ट जारी करने की जो धमकी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी चर्च निर्मित हुए होंगे उसके पीछे अपरोक्ष रूप से यदि कोई खड़ा है तो कांग्रेस ही खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बात को पुख्ता करता है कि लगभग 1.5-2 साल पहले जब सुकमा के एसपी ने प्रशासन को यह आगाह किया था कि जो यहां के स्थानीय आदिवासी हैं एवं धर्म परिवर्तित जो आदिवासी हैं इनके बीच संघर्ष होने की संभावना है। जिस तरीके से ईसाई समुदाय के द्वारा वहां के मूल आदिवासियों को लालच दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण जल्द लागू हो, इसको लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर आरक्षण को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से खास बातचीत की। आरक्षण मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक की सियासत गरमाई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है राजधानी के हृदय स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास का भी आप लोगों ने घेराव किया, क्या मांगे आप लोगों की? मुख्यमंत्री नैतिक रूप से आरक्षण के मुद्दे पे पराजित हो चुके हैं। राज्यपाल से इस्तीफा मांग के वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं आप? अगंभीर, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को छल रहे हैं आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, पूरे मिशनरियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है? नहीं, हम तो धर्मांतरण की घटनाओं पर, अपराध पर, रेती चोरी पर, कोयला चोरी पर, सब पर मांग करते हैं। लेकिन वो तो प्रूफ सरकार है, यह उनका धंधा है, तो व्हाइट पेपर कैसे जारी होगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण मुद्दे पर राजनीति कर रही है, राज्यपाल को साइन करने से ऐसा है। शासन में कौन बैठे हैं? संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने के लिए शासन में बैठे हैं क्या? वो दादागिरी करने के लिए बैठे हैं क्या? राज्यपाल से इस्तीफा मांगने को उनको क्या अधिकार है?
तो हमने अभी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से चर्चा की। इन्होंने आरोप लगाए राज्य सरकार पर कि जो है आरक्षण पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। भाजपा का मांग है कि जो है आरक्षण प्रतिशत आयोग का जो डाटा है वो खुलासा करे, राजभवन में उसको रखे और सार्वजनिक करे। कैमरामैन के साथ में चित्रा पटेल, RN न्यूज, रायपुर। वहीं रायपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुशील आनंद शुक्ला, निगम सभापति प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं GE रोड पर बन रहे चौपाटी का बीजेपी की ओर से विरोध किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां नेल सनार मिरतुर गंगालूर मुख्य मार्ग पर बेचापाल एटेपाल के पास मुंडा तालाब के पास सड़क के बीचों बीच 25 किलो का IED बरामद किया गया है। आपको बता दें कि BDS की टीम ने मौके से सुरक्षित तरीके से IED को निकालकर विस्फोट कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि DRG थाना और एटेपाल कैंप छसबल की 9C कंपनी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिला मुख्यालय के अलग अलग ग्राम पंचायतों में वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सचिव की उदासीनता के चलते कई गांवों के ग्रामीणों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को विधवा पेंशन, विधवा पेंशन और साथ ही विकलांग पेंशन किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजापुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीण लगातार पेंशन से वंचित है। हमारे यहाँ लगभग 12,903 पेंशनधारी है। सभी पेंशन योजनाओं को मिलाकर के, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन भी है, दिव्यांग पेंशन भी है और विधवा और परित्यक्ता पेंशन भी है। इसमें से लगभग 12,306 जो है DBT के माध्यम से भुगतान हो रहा है, संबंधित हितग्राहियों के खाते में जा रहा है और 594 जिनका खाता नहीं खुला है उनका जो है नॉन DBT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वहीं बीजापुर में संचालित रेत खदानों की लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन यहां अवैध रूप से खनन और परिवहन जारी है। इसकी जानकारी खनन विभाग और जिला प्रशासन को पहले से है, लेकिन फिर भी इस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते जिले के हर रेत खदानों से गाड़ियां अवैध रूप से रेत परिवहन करती हुई दिखाई दे रही हैं। नहीं, यहाँ तो बीजापुर जिले में ऐसा मत बोलिए, रेत माफिया शब्द लागू नहीं होता है। जो भी लोगों की ज़रूरत है, अभी खदान फिलहाल स्वीकृत अवधि खत्म हो गया है, शासन से गाइडलाइन आना बचा है। इस दौरान हम भी संकट में हैं कि लोगों की ज़रूरत भी है ना, शासकीय हो निजी हो, निर्माण कार्य में बालू की ज़रूरत पड़ रहा है, प्रकरण भी बन रहा है अवैध परिवहन का, लेकिन लीगल जगह भी उनको होना चाहिए जहाँ से उनको मिल जाए, शासन से जल्दी गाइडलाइंस आए। वहीं दुर्ग में राजमिस्त्री जन कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में बड़ी संख्या में मिस्त्री, कुली, बढ़ाई और इलेक्ट्रीशियन उपस्थित हुए और संघ की एकता का परिचय दिया। साथ ही अपनी परेशानियों को संघ के सामने रखा। राजमिस्त्री जन कल्याण समिति अध्यक्ष अशोक पटेल ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवाते हैं। सभी भाइयों को, प्लम्बर है, टाइल्स फिटिंग, नल फिटिंग, बिजली फिटिंग और राजमिस्त्रियों का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आगामी 5 फरवरी को फिर हम सब अपना काम बंद करके इसी प्रकार का मीटिंग गंजपारा में रखेंगे, जिसमें भव्य से भव्य व्यवस्था की जाएगी। हम लोग एकता होने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे बातों को उल्लंघन कर रहे हैं, हमको समझ नहीं पा रहा है, हमारे पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको जो तकलीफ है, हमारा जो दर्द है,
हम धीरे धीरे करके इसको सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज हम सब ठेकेदारी तो कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मजदूरी का कोई महत्व ही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारा क्या तकलीफ है और कितने तकलीफ में है, हमारे साथ साथ सब लोग तकलीफ में हैं। हम जितने हमारा जो तकलीफ किसी के सामने रखते हैं, कोई हमारा तकलीफ सुनने को तैयार नहीं है। वही खबर दुर्ग से है, जहां वार्ड नंबर 19 कैलाश नगर आंगनबाड़ी में समाजसेवी नीतू सिंह ने पेन, कॉपी और मिठाई बांटी। विगत कई सालों से नीतू सिंह समाज सेवा कर रही है, जो कि केंद्र जेल की सदस्य भी है। आपको बता दें कि वही आंगनबाड़ी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और नीतू सिंह ने बच्चों के साथ खूब मस्ती भी की, जिस पर बच्चों के पालन बेहद खुश नजर आए। आज के कार्यक्रम के बारे में तो ये है कि 19 नंबर वार्ड में ये नया आंगनबाड़ी इन्होंने चालू किया है, 2-3 आंगनबाड़ी मिलके, और वार्ड 19 में है कैलाश नगर में। तो सोशल वर्कर के रूप में मैं तो करती रहती हूँ, बच्चों के साथ मुझे अच्छा भी लगता है, बुजुर्गों के साथ। तो ये थोड़ा सा त्योहार में क्या बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और बच्चों के साथ मुझे भी बहाना मिल जाता है इंजॉय करने का। तो वही बच्चों का मैंने सोचा कि आज कुछ दिया जाए। छेरछेरा त्योहार है आज, जबकि वहीं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार छेरा में पुण्य पावन परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ जी धाम पांडादहा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की टोली ने उमंग उत्साह बाजे गाजे के साथ छेरछेरा त्योहार मनाया। छेरछेरा माई कोटी के धान ला हेर हेरा कहते हुए घर और दुकानों में जाकर छेरछेरा पुन्नी का दान मांगा। छोटे छोटे बच्चों को देख लोगों ने कहा कि देवी देवता स्वरूप हमारे यहाँ आए हैं। ऐसा कहकर आनंद मंगल से मन इच्छा से दान दिया। शुक्रवार को धूमधाम के साथ अंचल में पारंपरिक त्योहार छेरछेरा मनाया गया। वहीं भिलाई के बाबा फरीद नगर वार्ड के शासकीय स्कूल में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर गरीब बच्चों को गर्म कपड़े और उनसे बनी टोपी शीतलहर से बचने के लिए बांटी गई। आपको बता दें कि ABNS सामाजिक संस्था ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव इमाम खान के सहयोग से गरीब बच्चों में जरूरत का सामान बांटा। गर्म कपड़े मिलने पर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। वहीं पुलिस ने थाना खैरागढ़ में छुपा रखे डंप को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक बनाकर जमीन में गड़ाया था। इसी कड़ी में CAF के जवान और BDS के जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और BDS टीम के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया है। वहीं बीजापुर जिला मुख्यालय के उसील ब्लॉक अंतर्गत मुरकिनार ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम सेंट्रेट में ग्राम पंचायत सचिव के ने थाना अधूरे रिपेयरिंग का काम करवाया था, जिसका हर्जाना छोटे छोटे बच्चे चुका रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल के भवन रिपेयरिंग होने के बावजूद भी जर्जर हालत में है, जिससे छात्र कक्षाओं में बैठने से कतराते हैं। भवन में उपस्थित शिक्षक बताते हैं कि बरसात के दिनों में काफी दिक्कतें होती हैं, बच्चों की क्लासरूम में पानी भर जाता है। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत और उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सेंट्रल में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, तो उसमें भवन की स्थिति और वहाँ की रख रखाव के संबंध में, मतलब इससे पूर्व वहाँ रिपेयरिंग का काम होना बताया गया है, लेकिन स्थिति वैसा नहीं दिख रही। तो इसकी मैं वास्तविक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मैं अभी फोन से चर्चा किया और वस्तु स्थिति से अवगत मैं कल तक आपको स्पष्ट कर दूंगा।
वही खबर दांतेवाड़ा से है, जहां अवैध डामर प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं से ग्रामीणों को निजात मिल चुकी है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत अनुभागीय अधिकारी आनंद नेताम और कुआकोंडा तहसीलदार से की थी। अनुभागीय अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने ग्रामीणों और ठेकेदारों की बीच बैठक हुई। बैठक में ठेकेदार ने प्लांट स्थानांतरण के लिए 15 दिन का समय मांगा, लेकिन उन 15 दिनों में ठेकेदार ने प्लांट स्थानांतरण नहीं किया। इसी पर कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से संचालित डामर प्लांट को सील कर दिया गया है। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर की कार्यालय में स्टार अंकलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वन विभाग के पर्यवेक्षक 66 डिप्टी रेंजर से रेंजर बनाए गए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने स्टार अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। साथ ही रेंजर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। माननीय वन मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी के द्वारा 66 उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल और 8 प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र दिया गया। माननीय वन मंत्री जी और अध्यक्षता हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला जी के द्वारा इनका स्टार अलंकरण का कार्यक्रम रखा गया था। परिक्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर 8 लोगों को ट्रेनिंग लेके आने के बाद उनको प्रमाण पत्र दिया गया और 66 लोग थे जो डिप्टी रेंजर से रेंजर बने हैं, तो उनको स्टार लगा के एक स्टार अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। और अपनी ओर से मैंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है और उनसे उम्मीद ये किया गया है कि आप वनों की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वन मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज स्टार अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे 8 प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल जिन्होंने ट्रेनिंग करके अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं कोयम्बटूर और कुंडल से, उनको प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। साथ ही 66 ऐसे उप वन क्षेत्रपाल जिनका अभी पदोन्नत होकर वो वन क्षेत्रपाल के पद पे गए हैं, उनका स्टार अलंकरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय वन मंत्री जी द्वारा उनका स्टार लगा के और उनको पदोन्नति होने की बधाई और शुभकामना दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।